बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ एक्शन टेसा का बॉयलर बोर्ड, सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। धार जिले के मनावर और धर्मपुरी पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव। सीएम ने मीडिया से की चर्चा, लोकसभा चुनाव में जीत का किया दावा। छिंदवाड़ा में नकुलनाथ ने नामांकन पत्र किया दाखिल। पूर्व सीएम कमलनाथ रहे मौजूद। कमलनाथ ने पत्रकारों से की बातचीत। भिंड में लोकसभा चुनाव को लेकर मीटिंग, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर की गई चर्चा। थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा रहे मौजूद। बिहार में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 36 घंटे के भीतर आरोपी को किया गिरफ्तार। हत्या के मामले में किया गिरफ्तार। सीहोर में होली के दूसरे दिन महादेव की होली, पंडित प्रदीप मिश्रा ने किया महादेव की होली का आयोजन। महादेव की होली में हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार जिले के मनावर और धर्मपुरी पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं सीएम ने श्री ब्रह्मलीन 1008 गजानन महाराज के 104वें जन्म उत्सव के मौके पर उनकी प्रतिमा के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद उन्होंने चाय के स्टॉल पर चाय बनाकर उसका लुत्फ उठाया और वहीं सीएम धर्मपुरी पहुंचे और साथ ही उन्होंने पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद शर्मा के यहां पर भोजन ग्रहण किया और मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मैं लगातार 3 दिनों से धार, अलीराजपुर, झाबुआ जिले के दौरे पर हूं और लोगों के बीच जबरदस्त मोदी को लेकर क्रेज है और साथ ही हम लोकसभा चुनाव बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार जिले के मनावर और धर्मपुरी पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं सीएम ने श्री ब्रह्मलीन 108 गजानन महाराज के 104वें जन्म उत्सव के मौके पर उनकी प्रतिमा के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही उन्होंने चाय के स्टॉल पर चाय बनाकर उसका लुत्फ उठाया और वहीं सीएम धर्मपुरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद शर्मा के यहां पर भोजन ग्रहण किया और मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मैं लगातार 3 दिनों से धार, अलीराजपुर, झाबुआ जिले के दौरे पर हूं। लोगों के बीच जबरदस्त मोदी को लेकर क्रेज है और साथ ही हम लोकसभा चुनाव बड़े ही बहुमत के साथ जीतेंगे। धर्मपुरी में लगातार ये 2 दिन से मैं धार, झाबुआ, खरगोन लोकसभा के सभी कार्यकर्ताओं से मिलते हुए प्रवास के कार्यक्रम में हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि धार हो, झाबुआ हो, खरगोन हो, हर जगह भाजपा के कार्यकर्ता और आम जनता ये तय कर चुकी कि मोदी जी की सरकार फिर आ रही है। मोदी जी को लेकर जो जबरदस्त क्रेज है, फिर एक बार मोदी सरकार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ ने लोकसभा निर्वाचन के लिए अपना नामांकन फॉर्म दाखिल किया और इसके पूर्व उन्होंने अपने निवास शिकारपुर स्थित हनुमान जी के मंदिर में पूजा अर्चना की और नकुलनाथ के साथ उनकी पत्नी माता अलकानाथ और पिता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उपस्थित रहे। वहीं पत्रकारों से चर्चा के दौरान कमलनाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा वासियों का प्रेम और विश्वास उनके साथ है। छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ ने लोकसभा निर्वाचन के लिए अपना नामांकन फॉर्म दाखिल किया और साथ ही इसके पूर्व उन्होंने अपने निवास शिकारपुर स्थित हनुमान जी के मंदिर में पूजा अर्चना की और नकुलनाथ के साथ उनकी पत्नी माता अलकानाथ और पिता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उपस्थित रहे। वहीं पत्रकारों से चर्चा के दौरान कमलनाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा वासियों का प्रेम और उनके विश्वास उनके साथ है। के साथ राजनीतिक संबंध नहीं है, पारिवारिक संबंध है और छिंदवाड़ा की जनता पर मैं पूरा विश्वास करता हूं कि वह सच्चाई का साथ देंगे। छिंदवाड़ा की जनता
के साथ राजनीतिक कोई संबंध नहीं है, पारिवारिक संबंध है। और छिंदवाड़ा की जनता पर मैं पूरा विश्वास करता हूं कि वह सच्चाई का साथ देंगे। कोंटा के पूर्व जनपद अध्यक्ष सोयम भीमा ग्राम नागारास में कोंटा विधायक और बस्तर से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा के समक्ष फिर से कांग्रेस परिवार में वापसी ली है और वहीं उन्होंने कवासी लखमा के प्रति भरोसा जताया और साथ ही उन्होंने कहा कि सच्ची आदिवासी हितैषी पार्टी सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ही है। और बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुकमा आगमन पर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। बता दें कि कोंटा के पूर्व जनपद अध्यक्ष सोयम भीमा ग्राम नागारास में कोंटा विधायक और बस्तर से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा के समक्ष फिर से कांग्रेस परिवार में वापसी ली है और साथ ही उन्होंने कवासी लखमा के प्रति भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि सच्चे आदिवासी हितैषी पार्टी सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ही है। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुकमा आगमन पर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। भिंड में पुलिस अधीक्षक असित यादव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक के निर्देश पर थाना चुनाव आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष निर्भीक चुनाव संपन्न कराने के लिए बॉर्डर मीटिंग की गई। और बता दें कि बॉर्डर मीटिंग में फरारी इनामी निगरानी बदमाशों स्थायी वारंटियों की धरपकड़ करने के लिए एक दूसरे के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए जानकारियां साझा की गई और चुनाव से पूर्व बॉर्डर पर संयुक्त चेकिंग लगाने के लिए सहमति भी बनी। बॉर्डर मीटिंग में थाना प्रभारी राजीव कुमार बैंस और थाना प्रभारी लहार रविंद्र शर्मा मौजूद रहे। बता दें कि भिंड में पुलिस अधीक्षक असित यादव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक के निर्देश पर थाना चुनाव आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष निर्भीक चुनाव संपन्न कराने के लिए बॉर्डर मीटिंग की गई। वहीं आपको बता दें बॉर्डर मीटिंग में फरारी इनामी निगरानी बदमाशों स्थायी वारंटियों की धरपकड़ करने के लिए एक दूसरे के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए जानकारियां साझा की गई। चुनाव से पूर्व बॉर्डर पर संयुक्त चेकिंग लगाने के लिए सहमति भी बनी। बॉर्डर मीटिंग में थाना प्रभारी राजीव कुमार बैंस और थाना प्रभारी लहार रविंद्र शर्मा मौजूद रहे। आगामी लोकसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता को मद्देनजर रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्ग निर्देशन में शहर में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया और इस दौरान सारा स्टाफ मार्च निकालते हुए कोतवाली चौराहे से सराय मेन मार्केट से तहसील चौराहा भूपाली फाटक से पीली मस्जिद मोरछरी मस्जिद से वापस कोतवाली चौराहे पर समाप्त किया। आगामी लोकसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता को मद्देनजर रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन निर्देशन में शहर में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया और इस दौरान सारा स्टाफ मार्च निकालते हुए कोतवाली चौराहे से सराय मेन मार्केट से तहसील चौराहा भूपाली फाटक से पीली मस्जिद मोरछरी मस्जिद से वापस कोतवाली चौराहे पर समाप्त किया। अगली खबर सीहोर से है, जहां नालंदा पब्लिक स्कूल ने सफलतापूर्वक 20 साल पूरे करने पर एक समारोह आयोजित किया, जिसमें बच्चों ने राष्ट्र गीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सुंदर प्रस्तुति दी। बच्चों ने अपने मनमोहक प्रस्तुति से सभी का दिल जीत लिया और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष सीताराम यादव शामिल हुए और इस दौरान बच्चों की प्रस्तुति पर सभी ने जमकर प्रशंसा की और साथ ही कार्यक्रम में विद्यार्थियों के परिवार समेत स्कूल स्टाफ और प्रिंसिपल आदि उपस्थित रहे।
बता दें कि खबर सीहोर से है, जहां नालंदा पब्लिक स्कूल ने सफलतापूर्वक 20 साल पूरे करने पर एक समारोह आयोजित किया, जिसमें बच्चों ने राष्ट्रगीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सुंदर प्रस्तुति दी और बच्चों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति से सभी का दिल जीत लिया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष सीताराम यादव शामिल हुए और इस दौरान बच्चों की प्रस्तुति पर सभी ने जमकर उनकी प्रशंसा की और साथ ही कार्यक्रम में विद्यार्थियों के परिवार समेत स्कूल स्टाफ और प्रिंसिपल आदि उपस्थित रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर अंबिकापुर से है, जहां पर सरगुजा पुलिस की तरफ से होली त्योहार के दृष्टिकोण शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए सख्त पुलिस व्यवस्था का इंतजाम किया गया और आपको बता दें कि शहर के कई चौक चौराहों से पुलिस बल द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर असामाजिक तत्वों को सचेत किया गया। होली त्योहार के संवेदनशील दृष्टिकोण से शहरी, देहात, आउटर और अंदरूनी क्षेत्रों में पुलिस अलर्ट देखी गई। अन्य बता दें कि विभिन्न क्षेत्रों में फिक्स मोटरसाइकिल बाज स्क्वाड और 4 व्हीलर पेट्रोलिंग, महिला पेट्रोलिंग पुलिस बल तैनात रहा। बता दें कि अंबिकापुर में सरगुजा की तरफ से होली त्योहार के दृष्टिकोण शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए सख्त पुलिस व्यवस्था का इंतजाम किया गया और आपको बता दें कि शहर के कई चौक चौराहों से पुलिस बल द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर असामाजिक तत्वों को सचेत किया गया। होली त्योहार के संवेदनशील दृष्टिकोण से शहरी, देहात, आउटर और अंदरूनी क्षेत्रों में पुलिस अलर्ट देखी गई और शहर और जिले के विभिन्न क्षेत्रों में फिक्स पॉइंट पेट्रोलिंग, मोटरसाइकिल बाज स्क्वाड और 4 व्हीलर पेट्रोलिंग, महिला पेट्रोलिंग पुलिस बल तैनात रहा। बीजापुर में होली से पहले खून की होली खेली गई। मिली जानकारी के अनुसार अटल आवास में आरक्षक दीपक दुर्गम को पीठ में गोली मारी गई और जवान अपने घर से बाहर निकला था। इस दौरान किसी ने उसके पीठ में गोली मार दी और घायल युवक को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं नगर में दहशत का माहौल है और साथ ही पुलिस नक्सल घटना या रंजिश दोनों एंगल से मामले की जांच में जुटी है। होली का त्योहार एक ऐसा पर्व है जिसमें बड़े, छोटे, बच्चे, बूढ़े सभी एक रंग में रंग जाते हैं। लोग अपनी छोटी मोटी आपसे मनमुटाव और मतभेद सभी को भुलाकर मिलजुल कर इस पर्व को मनाते हुए होली के रंग में सराबोर नजर आते हैं। वहीं ग्रामीण अंचलों में आज फिर मांदर और ढोलक की धुन में रास नृत्य करते नजर आए। वहीं आपको बता दें कि होली की रात गांव में पूजा अर्चना कर होलिका दहन करते हैं और वहीं कई गांव में होलिका दहन के अंगारों पर चलने की परंपरा को भी निभाते हैं। तत्पश्चात होली की टीम नगाड़े बजाते हुए सभी चौराहों पर जाते हैं और आज भी ग्रामीण अंचलों की होली पर्व की परंपरा, आस्था और रीति रिवाज वाकई मन मोह लेता है। गांव में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में ग्रामीण जो रीति रिवाज है उनके साथ में पटेल गांव के भैया के साथ में रात में पूजा अर्चना करने के बाद में होलिका दहन किया जाता है और सुबह नगाड़ों के साथ में चौक चौराहों में गली भ्रमण किया जाता है, होली की संदेश दिया जाता है। तत्पश्चात नहा धोकर रईस नाचा के लिए नगाड़ों के साथ में हर घर में जाके नाच गान के साथ में सभी को संदेश दिया जाता है। भाईचारे का एक दूसरे के साथ में गुलाल के साथ स्वागत किया जाता है। उसके बाद देर रात तक के होली की समापन किया जाता है। सीहोर में होली के दूसरे दिन महादेव के होली की प्रथा पंडित प्रदीप मिश्रा ने और शहर वासियों ने पिछले साल से शुरू की है और बता दें कि पिछले साल से महादेव की होली का आयोजन पंडित प्रदीप मिश्रा ने शुरू किया। महादेव की होली में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और पूरे शहर में गुलाल अबीर की होली खेली जा रही है और ढोल नगाड़े डीजे अनेकों झांकियों के साथ जुलूस निकाला जा रहा है।
बता दें कि सीहोर में होली के दूसरे दिन महादेव की होली की प्रथा पंडित प्रदीप मिश्रा ने और शहर वासियों ने पिछले साल शुरू की थी। और आपको बता दें कि पिछले साल से महादेव की होली का आयोजन पंडित प्रदीप मिश्रा ने शुरू किया है और महादेव की होली में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और पूरे शहर में गुलाल अबीर की होली खेली जा रही है और ढोल डीजे अनेकों झांकियों के साथ जुलूस निकाला जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गरियाबंद ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले शासकीय स्कूलों में राज्य शासन की तरफ से माध्याह्न भोजन में परोसे जाने वाली सोयाबीन बड़ी में कीड़े निकल जाने की शिकायत लगातार मिल रही है। बीते दिनों आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल गरियाबंद में सोयाबीन बड़ी में कीड़े निकले थे, जिसकी शिकायत पर स्व सहायता समूह की महिलाओं ने कीड़े के फोटो समेत ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से बताने की शिकायत की थी, जिसके बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने एक लेटर जारी करते हुए सभी स्कूलों को सोयाबीन बड़ी की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देने और खराब पैकेट का इस्तेमाल नहीं करने की बात कही। हाँ, वो शिकायत मिली थी और उसकी जांच के लिए आए हुए थे और जांच के बाद आगे जो है क्या करना, कार्रवाई करना है, उसके आगे जो है कार्रवाई की जाएगी। जी, अभी इसमें तो बढ़िया है, सोयाबीन की जांच की गई है। अब आगे जहां पर इस टाइप की कोई शिकायत मिलेंगे तो उसके लिए सबसे कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये शिकायतें मेरे संज्ञान में भी लाई गई हैं, तो इस संबंध में मैंने अपने जिला शिक्षा अधिकारी और डीएमसी को जांच हेतु निर्देशित किया गया है। यदि इस प्रकार की शिकायतें पाई जाती हैं तो उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी और जिसके द्वारा भी सप्लाई की जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई हेतु लिखा जाएगा। जगदलपुर में शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के समाज कार्य अध्ययन शाला ने 7 शिविर दिवसीय का आयोजन किया और इस 7 दिवसीय शिविर का आयोजन बता दें कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव और कुल सचिव अभिषेक कुमार वाजपेयी के मार्गदर्शन में किया गया। अध्ययनशाला के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुकृत तिर्की का कार्यक्रम के संयोजक रही और बता दें कि विभाग के शिक्षक डॉक्टर तुलिका शर्मा और पुंकेश्वर वैद्य के दिशा निर्देश पर एमएसडब्ल्यू के सेकंड सेमेस्टर के समस्त विद्यार्थी इस शिविर में शामिल हुए और शिविर के दौरान बता दें कि हर दिन अलग अलग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें विद्यार्थियों की तरफ से करंजी ग्राम पंचायत के 7 पारा का सर्वे किया गया था। अंबिकापुर में पुलिस अधीक्षक की तरफ से ऑपरेशन विश्वास के तहत पुलिस लाइन स्थित सभा कक्ष में पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों की बैठक ली गई। वहीं पुलिस कर्मचारियों से रूबरू होकर उनकी समस्याएं सुनी गई। वहीं कर्मचारियों के तरफ से समयमान, वेतनमान, आवास गृह और किट भत्ते की मांग की गई। वहीं पुलिस कर्मचारियों को होली ड्यूटी दौरान बता दें कि हमेशा आम लोगों से अच्छे से व्यवहार करने की समझाइश दी गई और इससे आमजनों का पुलिस के प्रति मधुर समन्वय स्थापित होगा और साथ ही पुलिस कर्मचारियों को शराब और नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने परिजनों को भी इसके सेवन से दूर रहने के लिए प्रेरित करने की समझाइश दी गई। बैहर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने लगभग 36 घंटे के भीतर ही निष्पक्ष जांच कर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के अनुसार बैहर के ग्राम तुमड़ी भाट में एक महिला का शव खेत में पड़ा हुआ था और बिजली के तार घटनास्थल में मौजूद होने के कारण महिला के मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई और जांच में पाया गया कि आरोपी षड्यंत्र पूर्वक अपनी पत्नी पुष्पलता को बहाने से महुआ के झाड़ के पास झाड़ियों में बुलाकर करंट लगाकर हत्या उसकी कर दी थी और फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगामी मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। ये दिनांक 22/3/2024 की घटना है। थाना बैहर के तुमड़ी घाट में एक रोड के किनारे 11,000 kV की लाइन थी।
वहाँ पे एक महिला जली व्यवस्था में मिली थी, जिसकी सूचना पर से तत्काल मौके पे पहुंची थी पुलिस, जिसकी तत्काल गांव वालों के और परिजन के भी आ जाने से उसकी पहचान कर ली गई थी। उसके बाद चूंकि घटना जो था एक वहाँ पे बाड़ा है और बाड़े के पास काफी लंबी चौड़ी जगह पे जो शेटरिंग का तार होता है, जीआई तार, उसको फैलाया गया था और उसके बीच में उस महिला की डेड बॉडी थी जो कि जली हुई अवस्था में थी। क्योंकि उस गांव में इस तरह की कोई घटना पहले घटी भी नहीं थी और जो मामला संदिग्ध लगा था और इसके बाद गांव में मुखबिरी तंत्र विकसित की गई और परिजनों के से भी पूछताछ किया गया। प्रकरण गंभीर था। गंभीर होने के बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री समीर सौरभ सर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विजय डावर सर के द्वारा तत्काल इसको गंभीरता से लेते हुए संवेदनशील मान करके निर्देश दिया गया कि इसमें गंभीरता से जांच की जाए। परिजनों की सीडीआर डाली गई और उसके बाद मौके पे डॉग स्क्वाड टीम भी आई, जिसने आसपास वहां पे तस्दीक किया। इसके बाद गांव में मुखबिरी तंत्र विकसित की गई। मुखबिरी तंत्र के माध्यम से यह तथ्य संज्ञान में आया, क्योंकि आपराधिक रिकॉर्ड भी था इस व्यक्ति का, तथ्य संज्ञान में आया कि जो संबंधित महिला है इसके पति के द्वारा ही एक प्लान के तहत वहां पे तार बिछा करके और उसको वहां पे बुला करके उसको तार को धागे से खींच करके उसकी हत्या की गई थी और इसमें आरोपी को। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायपुर में ज्ञान गंगा एजुकेशनल एकेडमी रायपुर की चौथी कक्षा की छात्रा नंदिनी सिंघानिया ने नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के साइंस ओलंपियाड में हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। और आपको बता दें कि नंदिनी रायपुर के प्रतिष्ठित सिंघानिया परिवार में डॉक्टर अतुल सिंघानिया श्रुति सिंघानिया की बेटी है। पिता अतुल सिंघानिया अंतर्राष्ट्रीय युवा अग्रवाल सम्मेलन छत्तीसगढ़ इकाई के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और साथ ही रायपुर के एक बड़े सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के जनरल मैनेजर है। अतुल सिंघानिया ने अपने बच्चों के इस उपलब्धि का श्रेय ज्ञान गंगा स्कूल के प्राचार्य प्रतिमा राजगोर, कक्षा शिक्षिका आदित्य बिनीश, प्रतिभा छाजेड़ समेत विषय शिक्षकों और स्कूल के अन्य स्टाफ को दिया है, जिसके निरंतर प्रयासों से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। कोरबा गोपालपुर शासकीय शराब दुकान में हुई लूट के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया और बताया जा रहा है कि अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों ने नकाब पहनकर कट्टे की नोक पर घटना को अंजाम दिया था और इसके साथ ही आरोपियों ने कोरबा के अलावा सारंगगढ़, रायगढ़ समेत अन्य जिलों में लूट डकैती समेत उठाईगिरी की घटना को भी अंजाम दिया था। वहीं आरोपियों ने शराब दुकान से 1,39,000 रुपए की लूट की थी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी के पास से 1,13,000 रुपए भी बरामद किए गए। बिलाईगढ़ इलाका के रामचंद्रो क्रशर मशीन में बड़ा हादसा होने का मामला सामने आया, जहां हादसे में काम करने वाली एक महिला मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई और बताया जा रहा है कि घटना के बाद आनन फानन में महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाकर भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। और आपको बता दें कि बिलाईगढ़ क्षेत्र में कई अवैध क्रशर संचालित हो रहे हैं और इससे पूर्व में प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा की तरफ से क्रशरों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। बावजूद क्रशरों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही और फिलहाल बिलाईगढ़ पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वो गिरी से तेकर बावजूद मैं देखे कैसे गिर के में चक्कर आगे काय कहते हैं जाना गिरी से तेकर बाद देखे हम ताले उठा वो पथरा हम काय तो हम ओतना कंफर्म नहीं देखी है जाना। अब पीछे तरफ रही से बाद में हम जाके देखी है ना तो एक था नट फेंकाई रही से वही लगी सही ऐसे कहा रही काम करत रहा। हां हम संग काम करत। कौन से क्रेशर में हादसा होई से ए रामचंद्र के ना। अच्छा कहां है बिलाईगढ़ में? हां मैं काम करत रहे ता ओकना छटपटा गिरी तो देखे तो एकदम
खून सब यह हो गई से। कौन गिरी से? हमार के बहुरिया हमार रामोती पुरे काम करत रहो आप हम सब केरेसार पटना में। कौन से क्रेशर में? नहीं नाम ला नहीं जाना, पहली बार के हम का नाम ला जानी। सुबह 9:30 बजे के करीबन एक डेड बॉडी आई है। रामतीन पुर्रे है उसका नाम, टाड़ापारा की बता रहे हैं परिजन। उनके बता रहे हैं कि क्रेशर में काम करते हुए यह हादसा हुआ है। अभी बाकी स्थिति पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना